नमस्कार दोस्तों, जय राजस्थान, जय राजपूताना। दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले और अब मैं आपको जैसलमेर ज़िले के दुर्ग सोनार किले की जानकारी दे रहा हूं। इसे दुर्ग भी कहा गया, सोनार दुर्ग भी कहा गया और गोल्डन किला भी कहा गया। तो दोस्तों, वैसे तो भारत में ऐतिहासिक धरोहर है जिन्हें अद्भुत बनावट, अनोखी वास्तुकला चलते विश्व धरोहर की लिस्ट में शुमार किया गया। वहीं एक ऐसा किला राजस्थान स्थित जैसलमेर का ये किला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस किले का इतिहास, ये किला दोस्तों दुनिया में सबसे बड़े किलों में से एक है। ये अपनी बनावट कुछ और खासियत की वजह से बाकी किलों से एकदम अलग है। इस किले के अंदर बेहद आकर्षक खूबसूरत हवेलियां, बड़े बड़े भवन, व्यापारिक, सैनिक, सुंदर आवासीय परिसर, ये भव्य मंदिर बने हैं जो इस किले के अन्य किलों से अलग पहचान दिलाती है। तो दोस्तों, जैसलमेर का भव्य किला का इतिहास कई बड़ी लड़ाइयों का गवाह बन चुका है। इस विशाल किले ने आज़ादी के साल 1965 से 1971 के बीच कई भारत पाकिस्तान के युद्ध में लाखों लोगों को संरक्षण देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं दोस्तों, जैसलमेर का ये किला अपनी अद्भुत वास्तु के लिए भी जाना जाता है। जैसलमेर का किला भारतीय, इस्लामी, फारसी वास्तुशैली बेजोड़ का मिश्रण है। इस किले को पीले रंग के पत्थर और पीले रंग रेत से निर्मित किया गया, जो कि इस किले को पीला और सुनहरा रंग के होने की वजह से चमक देते हैं, जो कि देखने में बेहद आकर्षक और मनोरम लगता है। इस किले को गोल्डन फोर्ट, सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अपनी भव्यता और खूबसूरती की वजह से यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वहीं इतिहास में इस किले का अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए जानते हैं विश्व विरासत सूची में शामिल जैसलमेर किले के बारे में। तो दोस्तों, भारत में ये विशाल जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में थार मुचल त्रिकुटा पर्वत पर बना है, यानी कि इस पहाड़ी का नाम है त्रिकुटा। इस किले को सन 1156 ईस्वी में एक राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा बनाया गया। यह किला कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों की गवाही देता है। हालांकि इस किले के निर्माण को लेकर कई ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। इतिहासकारों के मुताबिक गौर के सुल्तान उल-दीन मोहम्मद ने अपने प्रदेश को बचाने के राजपूत शासक रावल जैसल को अपने एक षड्यंत्र में फंसा लिया, उस पर आक्रमण कर दिया, फिर उनके किले पर अपने डोरे डालकर इसे लूट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस किले में रह रहे लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और उस किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद सम्राट जैसल ने त्रिकुटा के पहाड़ पर एक नया किला बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पहले जैसलमेर शहर की नींव रखी, फिर उसे अपनी राजधानी घोषित किया। हालांकि इसके बाद भी राजा रावल जैसल का इस किले का अधिकार नहीं रहा। दरअसल 1294 के बीच में राजा जैसल का उस समय दिल्ली के सल्तन संभाल रहे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, जिसे राजपूत शासक रावल को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर किले पर अपना कब्जा कर लिया। करीब 9 साल तक अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर अपना शासन करता रहा। इसके बाद जैसलमेर का यह किला दूसरा हमला मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा सन 1541 ईस्वी में किया गया। वहीं राजा रावल ने मुगल शासकों को शक्ति और ताकत देखते हुए मुगलों से दोस्ती करने का फैसला लिया और मुगलों के साथ अपने रिश्ते के अच्छे करने के लिए राजा रावल ने अपनी बेटी का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ करवा दिया। वहीं इस किले पर 1762 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। फिर इसके बाद जैसलमेर किले का महाराज मूलराज ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। वहीं 1820 ईस्वी में मूलराज की मौत के बाद उसके पोते गज सिंह ने जैसलमेर के भव्य किले पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपना शासन चलाया, वैसे बॉम्बे बंदरगाह पर समुद्री व्यापार शुरू किया। ऐसे में बॉम्बे तो खूब तरक्की की, लेकिन जैसलमेर के हालात और खराब हो गए। वहीं भारत की आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपने नापाक इरादे के साथ हिंदुस्तान का पहले साल 1965 और फिर 20 साल 1971 में हमला कर दिया, यानी कि 2 बार हमला कर दिया। हालांकि इसी में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को भरा गया। अभी टूरिस्ट का फुल सीजन चल रहा है। पूरी आबादी दरअसल जैसलमेर का किला इतना भव्य और विशाल है, उस समय करीब 4000 जगह से लोग आ सकते थे। इस किले के अंदर इतनी जगह है। दोस्तों, इस तरह जैसलमेर किले को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए और जैसलमेर के लोगों को शरण देकर उनकी जान की रक्षा कर अपनी महानता प्रकट की। राजस्थान के जैसलमेर स्थित किला का न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि ये अपनी अनूठी बेजोड़ वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस किले का निर्माण भारतीय, इस्लामी, फारसी वास्तुशैली के मिश्रण में किया गया। दोस्तों, इस किले के निर्माण में पीले रंग, रेत के और पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया। जब वह इस दिन सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इस गोल्डन फोर्ट सोनार रुख के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस किले की खूबसूरती देखने देश में बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं।
दोस्तों 73 मीटर लंबे इस विशाल देश में कितनी लंबाई। बीच बीच में लोगों ने उंगली करने आदत है तो कहीं लाइव बंद हो जावे। कभी तो व्हाट्सएप मैसेज करेला, कभी कॉल करेला, हम उंगली करी जब पता घड़ी में लाइव बंद हो जावे। राजमहल, सुंदर हवेलियां, विशाल मंदिर, इमारत बहुमंजिला है जिसमें शाही अंदाज में बनाया गया है। इस किले की खिड़की और दरवाजों को भी खास तरीके से डिजाइन की गई जिसे आकर्षित कला करते भी है। इसके साथ कई हवेलियां इसके आकर्षण की वजह से म्यूजियम भी बन चुकी। इसके साथ इस किले के अंदर एक विशाल लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर बने चित्रों में प्राचीन परंपरा संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यही नहीं, इस शाही महल के अंदर एक विशाल लाइब्रेरी भी बनी गई है जहाँ कई प्राचीन पुरातत्व संबंधी किताबें रखी गई। इसके अलावा जैसलमेर के इस किले में बेहद शानदार जल निकासी सिस्टम भी है जिसके घूंट नाली नाम दिया गया, जो बारिश में पानी के चारों ओर दिशाओं में किले से दूर ले जाता है। इस भव्य जैसलमेर किला तक सड़क और रेल मार्ग, वायु मार्ग तीनों से पहुंचा जा सकता है और यह तीनों मार्ग बेहद अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कई निजी और सरकारी बस सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ 2 मुख्य बस स्टैंड बने हैं। इसके अलावा कई ट्रेनें जैसलमेर के लिए रास्ते आती है जिससे पर्यटक आसानी से यहाँ सार्वजनिक या फिर अपनी निजी वाहनों से पहुंच सकते हैं। जैसलमेर का भव्य किला न सिर्फ इनके ऐतिहासिक महत्व की वजह प्रसिद्ध है बल्कि इसकी अनूठी बेजोड़ वास्तुकला भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से जैसलमेर का ये किला मुख्य पर्यटन स्थलों में से मुख्य माना गया है। वैसे दोस्तों, जैसलमेर जब भी आप सोनार किला देखने पधारे तो कम से कम आप 4 दिन का प्रोग्राम बनाइए। दोस्तों, 4 दिन का प्रोग्राम इसलिए, मान लीजिए आप जैसलमेर दिन को 2 बजे पहुंच गए तो आपको 2 बजे सीधे आपको शाम निकलना होगा। शाम को आपको शाम 5:30 साढ़े 6 से पहले पहुंचना होगा क्योंकि वहाँ का डेजर्ट का नज़ारा देखने को मिलेगा। जीप सफारी, कैमल सफारी, बाइक सफारी, ये तो हो गया सम। फिर सम में रात को कालवेले डांस होता है, राजस्थानी प्रोग्राम होता है। सम करने के बाद सवेरे आप खुड़ी निकल सकते हैं। खुड़ी नहीं निकल सकते हैं तो, और हाँ दोस्तों, आप खुड़ी नहीं जा सकते तो कुलदरा चाहिए क्योंकि सुबह आप सम से निकलेंगे तो कुलदरा देख सकते हैं। अब आप कुलदरा देखने के बाद पूरा दिन जैसलमेर घूमिए। पूरा दिन जैसलमेर घूमने के बाद शाम को आप वही टाइम 6 बजे से पहले आपको खुड़ी जाना होगा। खुड़ी डेजर्ट भी है और वहाँ थोड़ा अलग नज़ारा है, वो भी डेजर्ट है लेकिन सम भी डेजर्ट है, दोनों अलग अलग है और अलग दिशा में है दोस्तों। और दोस्तों, खुड़ी जाने के बाद आप खुड़ी को वही नाइट रुकना पड़ेगा और वहाँ पे भी एक जू बना है और जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। रात को भी सफारी होती है और राजस्थानी प्रोग्राम, राजस्थानी डांस, कालवेला डांस होता है। उसके बाद खुड़ी से आप सवेरे निकलेंगे तो आप तनोट बॉर्डर जाएंगे। वो आने जाने में आपको करीबन 250 किलोमीटर लगेगा। तो दोस्तों, कम से कम 1 दिन का ये तनोट होगा। कुल मिलाकर आपको 2-3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद आपको लोदरवा, लोंगेवाला ये पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप जैसलमेर आए तो कम से कम 3-4 दिन का प्रोग्राम बना दीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसलमेर के रास्ते आपको पोखरण का किला भी देख लीजिए और शहीद स्मारक दिल्ली परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण में, वो भी देख सकते हैं। इसके बाद पोखरण का किला, फिर रामदेवरा, रोनिचा, ये भी एक ही रास्ते में पड़ता है। दोस्तों, ये राजस्थान का लास्ट जिला जैसलमेर है। इसके बाद भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आता है और इस रास्ते आपको और कोई साधन नहीं दिखेंगे, ज्यादातर आर्मी व्हीकल ही दिखेंगे। हाँ दोस्तों, वैसे राजस्थान में आपको टूरिस्ट का सीजन मिलेगा मार्च तक, 10 मार्च तक। ये अक्टूबर से शुरू होता है, 10 मार्च तक रहता है। इसके बाद टूरिस्ट सीजन ऑफ हो जाती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और यहाँ आपको ज्यादातर व्हीकल सेना के व्हीकल मिलेंगे। दूर से राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, जोधपुर सोनार, ये जैसलमेर के सोनार दुर्ग गोल्डन किले के पास आपको ये सब कुछ मिलेगा। पटवा हवेली है, गड़ीसर तालाब है, मल की हवेली, सलीम शाह की हवेली, ये सब आसपास है। तो दोस्तों, जब भी आप फोर्ट पधारे जैसलमेर के दुर्ग सोनार किला तो इसके आसपास और भी टूरिस्ट पॉइंट है तो ये भी जरूर देखें। बड़ा बाग भी है देखने के लिए, इधर लोंदरवा टूरिस्ट पॉइंट भी है, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। जैन टेम्पल है लोंदरवा, उधर तनोट माता का मंदिर है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बना है, तनोट। दोस्तों, जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है इस बारे में आपको ये भी बता दूं, क्योंकि वहाँ आपको सारे येलो कलर के पत्थर दिखेंगे और येलो कलर की मिट्टी, जिसकी वजह से वो गोल्ड जैसी होती है और इस वजह से जैसलमेर का नाम गोल्डन सिटी भी दिया गया है। दोस्तों, पटवा हवेली, गड़ीसर तालाब और ये जैसलमेर का सोनार किला, ये तीनों पास है। इसमें आप पैदल ही घूम सकते हैं और ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, सुनने में ये भी जानकारी है कि लोदरवा जैसलमेर की पुरानी राजधानी और एक महत्वपूर्ण जैन धार्मिक कला स्थल है। इस जैन मंदिर में समूह एक तोरणदार बना है जो मूर्ति कला शिल्प में अनोखा है।
यहाँ कल्पतरु का अष्ट धातु का बना एक प्रतिरूप है। लोधरा जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर है, तो आप जैसलमेर जाएं तभी लोधरा जरूर देखें। लोधरा देखना बिल्कुल ना भूलें। और लोधरा के बाद आप कुलदरा भी देख सकते हैं। कुलदरा भी वैसे दोस्तों जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। और ये कुलदरा ऐसा गाँव है जिसमें रातों रात इसके निवासी छोड़ के गए और चूल्हे जलते हुए चक्कियों में अदपिसा अनाज रोटियां तवे पर छोड़कर गए, दरवाजे खुले छोड़ गए, तब से ये खंडर पड़ा है। और लोग इसे भूता गांव भी कहते हैं। मगर पुरातत्व विभाग की नजर पड़ी तो इसको जीर्णोद्धार कराया गया। और कहते हैं कि पालीवाल समुदाय ब्राह्मण इस इलाके 84 गांव थे और उनमें से ये गांव समझ पालीवाल ब्राह्मणों का कुलदरा गांव था। और जो कुल के लोग छोड़ के चले गए पालीवाल कुल के, इसलिए इस गांव का नाम कुलदरा रखा गया। दोस्तों कुलदरा के अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क कैमल सफारी भी है और इस पार्क 20% हिस्सा रेतीला भी है, उबड़ खाबड़ भी है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ छोटी झील भी है। चिंकारा ब्लैक बंक देखने के लिए आरामदायक स्थिति मिलेगी आपको। बहुत अच्छे जैसलमेर के टूरिस्ट पॉइंट भी है। और मेले उत्सव में राजस्थान में संस्कृति जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ जीवन जागती है जब सर्दियों त्योहार मेला साथ लाती है। प्रमुख आकर्षण केंद्र भी है। दोस्तों जैसलमेर में यहाँ का मरु मेला डेजर्ट फेस्टिवल मेले के लिए विश्व भर में पर्यटक स्वर्ण नगरी में चले आते हैं। उस समय यहाँ गेस्ट हाउस होटल भी नहीं, लोगों घर भी जाने अनजाने अतिथि भर जाते हैं। तब अतिथि देवो भव भारतीय परंपरा इस गीत का सकार उठती है। पधारो हमारे देश, तब जिसमें तिरक उठता है। इन नृत्यों के साथ घूमर, गणगौर, गैर, थाप, मोर या चारी, तेरा ताली इन नृत्यों को ताल देते हैं। यहाँ के लोग वाद, कामचा, सारंगी, अलगजा, मटका, जलतरन, नाद, खड़ताल, सतारा, लंगा, मंगनिया, गवे, टोली लोकगीतों द्वारा मनमोहक समा बंधा देती है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के जैसलमेर जिले की जानकारी और ये थे जैसलमेर के टूरिस्ट पॉइंट जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। तो जब भी दोस्तों आप लोग जैसलमेर का टूरिस्ट पॉइंट का प्रोग्राम बनाते हैं तो कम से कम आपको यहाँ 3 या 4 रात रुकना पड़ेगा, 4 नाइट स्टे करना पड़ेगा जैसलमेर, तभी आप एक एक पॉइंट घूम पाएंगे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है 4 दिन इसलिए रुकना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि बार बार समय का कोई भरोसा नहीं है और बार बार क्या पता आप कब जैसलमेर आओगे, बार बार आना थोड़ी होता है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, जब भी जैसलमेर आप आओ तो कम से कम 4 दिन का प्रोग्राम बनाइए। और दोस्तों जैसलमेर बहुत ही शांत, खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है और सब अपनाइत का शहर जैसलमेर है। दोस्तों कहीं पे भी आप टूरिस्ट पॉइंट जाइए लेकिन कहीं किसी प्रकार कचरा गंदगी बिल्कुल ना बिखेरे, क्योंकि मैंने कई लोगों को, कई माताओं बहनों भाइयों को देखा है तो रोड पर कचरा फेंक देते हैं, जिससे आने वाले हमारे भारत देश के टूरिस्ट लोग यहाँ की फोटोग्राफी करके विदेश ले जाते हैं और इंडिया की गंदगी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है, आप कहीं पे भी घूमने जाइए, किसी भी जगह जाइए, लेकिन कचरा खुले में बिल्कुल ना डाले, कचरा कचरा पात्र में डाले और या फिर कचरे को आप इकट्ठा करके साइड में एकांत में जला दे, लेकिन सड़क पर और गाड़ी के अंदर किसी प्रकार कचरा नहीं फेंके। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ धार्मिक स्थल टूरिस्ट पॉइंट पर थूक देते हैं या कचरा फेंक देते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कहीं पे भी जाए लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें और कचरा फेंकना, गंदगी बिखेरना बीमारियों को आमंत्रण देना बराबर है दोस्तों। इसलिए स्वच्छता का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और ये थी मेरे राजस्थान के जैसलमेर के बारे में जानकारी। जय राजस्थान, जय राजपूताना, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।